सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे फिनोलेक्स इंडस्ट्री ने अपने जो Q4 के नंबर है वो डिस्क्लोज कर दिए हैं। साथ में डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है वो है लगभग ₹2.5 के आसपास का। और जो फेस वैल्यू जिसकी ₹2 रहने वाली है। तो चलिए भाई ये तो हो गया डिविडेंड को लेकर अपडेट। अब डिस्कस कर लेते हैं भाई इसके रिजल्ट्स कैसे हैं और उसका इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर कैसा रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी हम डिस्कस करेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को लेकर। ऑल फिगर इन रुपीज़ करोड़ में दे रखी है। यहाँ पर आपको ये क्वार्टर एंडेड देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको 12 मंथ एंडेड। तो चलिए देखते हैं टोटल इनकम। तो टोटल इनकम जो हमें देखने को मिली अभी अदर इनकम वगैरह इंक्लूड होकर वह 1279 करोड़ के, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में थी 1054 करोड़ की और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में थी 1117 करोड़ की, यानी कि ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों जगहों पर हमें जो इनकम है वो इंक्रीज होते हुए नजर आई है। उसके बाद देखो 12 मंथ एंडेड में भी जो इनकम है वो प्रीवियस के मुकाबले कम हुई है भाई। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखोगे टोटल एक्सपेंस यानी जो खर्चे किए गए कंपनी की तरफ से वो कैसे है। 1060 करोड़ के, प्रीवियस में क्या थे भी 935 करोड़ के और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 953 करोड़ के। तो एक्सपेंस भी आप लोग देखोगे इंक्रीज हुए हैं, चाहे वो क्वार्टर टू क्वार्टर हो चाहे वो ईयर टू ईयर हो। लेकिन अब की बार रिवेन्यू फिर एक्सपेंस से ज़्यादा है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया है। कितना प्रॉफिट बनाया चलिए देखते हैं भी। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो अब की बार जो प्रॉफिट कंपनी ने डिस्क्लोज किए हैं वो अभी 164 करोड़ के, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में थे भाई लगभग 55 करोड़ के और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 166 करोड़ के। तो ईयर टू ईयर आप लोग देखो प्रॉफिट्स में 2 करोड़ के आसपास का डिक्लाइन है। बट क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट्स में हमें जंप देखने को मिला है। 95 करोड़ से जो प्रॉफिट है वो पहुंच गया है भाई 164 करोड़ पर, यानी कि देखा जाए तो मोटा मोटी 70% के आसपास जो प्रॉफिट है वो उछलते हुए नजर आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। उसके बाद 12 मंथ एंडेड में भी आप लोग देखोगे प्रॉफिट्स में हमें 250 करोड़ से जो है भी 473 करोड़ पर प्रॉफिट पहुंचते हुए नजर आए हैं। तो प्रॉफिट वाला रिजल्ट है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ₹2.67, प्रीवियस में ₹1.54 था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में ₹2.68। वहीं अगर बात की जाए भाई रिवेन्यू सेगमेंट से, तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप लोग ये डिटेल में देख लेना भी। जो पीवीसी पाइप एंड फिटिंग्स है सेगमेंट्स रिवेन्यू, जो पीवीसी रेजिन्स है, यहाँ से कितना रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया, तो यहाँ पर आप ये देख लेना। ठीक है, तो इसके अलावा ये टोटल एसेट्स वगैरह है, इसे देख लेना। और बोरोइंग की अगर बात करें यानी कंपनी के ऊपर कर्ज वगैरह, तो उसमें कैसे सुधार हुए हैं। तो यहाँ पर देखोगे बोरोइंग के अंदर हमें जो अभी कमी आते हुए नजर आने, कंपनी का जो डेट है वो 526 करोड़ से कम होकर आ गया है अभी 381 करोड़ पर। तो ये इसके रिजल्ट से। चलिए अब कर लेते हैं अभी मार्केट एस्टिमेट से इसको कंपेयर, वहाँ से कैसा इफेक्ट स्टॉक के ऊपर हो सकता है अगले दिन। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे मार्केट एस्टिमेट जो रिवेन्यू वगैरह दिया गया है उसके साथ कंपेयर करके देखें तो ₹267 का इसका ईपीएस आया है और एक्सपेक्ट किया गया था 185 का। ठीक है, 1210 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू एक्सपेक्ट किया गया था, आया कितना अभी, आया भी आप लोग 1225 करोड़ के आसपास है। यानी कि रिवेन्यू और ईपीएस दोनों ही मामलों में आप लोग देखोगे यहाँ पर जो कंपनी है इसे बीट करते हुए नजर आई है जो मार्केट एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे। इसका मतलब मंडे के दिन स्टॉक में हो सकती है एक अच्छी खासी तेजी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।